welcome to Biohackers platform. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. जल्दी से comment section में बता दो कौन कौन बच्चा आया है. So hi everybody. बहुत अच्छा चल रहा है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट. अगर कोई नया बच्चा है जिसने अभी तक बाकी सेशंस नहीं देखे हैं, so this is the platform जहाँ पर क्रैश कोर्स चल रहा है. Yes, it is absolutely for free. जहाँ पर मैं तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ, which is a very कंसाइज, बहुत टाइम लेके बना रही हूँ. ट्रस्ट मी, आप लोग खुद पढ़ोगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के कवर्ड हैं. एक एक चीज उसमें मेंशन्ड है, वो भी बहुत ही कंसाइज तरीके से. यस, मतलब उसको पढ़ने के बाद बोर्ड्स का बच्चा हो या नीट का बच्चा हो, स्पेशली जो बोर्ड्स का बच्चा है उसको तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं. यस, और अगर कोई नीट का भी बच्चा है तो उसके भी एनसीईआरटी की एक लाइन जो है वो कवर हो जाएगी. यानी वो नोट्स पढ़ना इज एज इक्वल गुड एज रीडिंग योर एनसीईआरटी. ठीक है, तो इतना कंसाइज तरीके से वो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं विद अ गारंटी की हर पॉइंट कवर्ड है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आज का जो चैप्टर है विच इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ आवर ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट, और बहुत जल्दी हमारा कल जो है हमारा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा. ना कि सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी बल्कि पूरा का पूरा 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर कोई नया बच्चा है जिसको नहीं पता कहाँ से नोट्स डाउनलोड करने और प्रीवियस प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं पता, तो ये यहाँ पर मैं लिंक कर रही हूँ. येस, प्लीज गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक. वहां पर आपको जो है सारे सेशंस के प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ठीक है, मतलब अभी 11th स्टैंडर्ड का पूरा एक प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. लेट्स बिगिन. सो व्हेन आई से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वी नो दैट इस चैप्टर में हमारा बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नर्वस सिस्टम के बारे में. यस, हमने ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिए. हमने जो है स्केलेटल सिस्टम कल पढ़ लिया. अगर नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट ऑल्सो. स्केलेटल सिस्टम हो चुका है हमारा, कल किया हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में. हम लोग हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कर चुके हैं, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कर चुके हैं, एंड वी आर आल्सो डन विद आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट. डाइजेस्टिव सिस्टम अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस से उखाड़ फेंका है, कोई ना. बट ये हमारे पार्ट्स जो है जितने थे वो हमारे इतने ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं. सिर्फ 2 ऑर्गन सिस्टम और बचा है. एक है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नर्वस सिस्टम, और दूसरा है आपका हार्मोनल सिस्टम. सो वी नो कि ये दोनों सिस्टम ऐसे हैं कि थोड़े इंटरकनेक्टेड है ना. यानी आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स का नाम आ जाएगा. जब आप हार्मोनल सिस्टम पढ़ोगे तो आपका नर्वस सिस्टम का काम आ जाएगा. क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में हमने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े या जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े, ये सब एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. दे ऑल वर्क टुगेदर. यस, यानी कि वो एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करके काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एक होम्योस्टासिस मेंटेन करता है, यानी कि एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करता है हमारे बॉडी में, राइट. कौन से 2 सिस्टम? हमारे न्यूरल सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, और एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, जिसके बारे में कल मैं अपलोड कर दूंगी. ठीक है, ये जो है दे वर्क टुगेदर सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, ये दोनों काम करते हैं. यस, ताकि हमारी बॉडी बहुत ही कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करे. ठीक है, अब अगर इस चैप्टर में हमने पढ़ना है सिर्फ न्यूरल सिस्टम, तो न्यूरल सिस्टम के बारे में एक बेसिक चीज जो आपने समझनी है कि व्हाई दिस न्यूरल सिस्टम, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड क्यों है. यस, और इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. यस, हमारे बॉडी में एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है न्यूरॉन्स के हेल्प से, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स के हेल्प से. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब एक भी ऐसा नहीं है कि खुला छुटा हुआ है, सब पॉइंट टू पॉइंट जो है सारे के सारे न्यूरॉन्स जो है कनेक्टेड है, राइट. न्यूरल सिस्टम हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है. यस, हमने एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से देख लिया था. किसी किसी के पास तो ढंग से प्रेजेंट भी नहीं होता, कहीं कहीं पे तो सिर्फ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है. यस, रैंडमली सिर्फ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रा में, विच इज अ लोअर इन्वर्टिब्रेट. बराबर. यस, जो ब्रेन है, गैंग्लिया है आपका, न्यूरल टिश्यूज, अगर ये किसी में प्रेजेंट है तो थोड़ा एडवांस सिस्टम है विच इज इंसेक्ट. बट ऑब्वियसली द मोस्ट एडवांस वन हमारा है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. ठीक है, तो आज हम लोग उसी पे फोकस करेंगे. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में जो हम 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एक जो सेंटर में एक्सिस पे आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, एक जो पेरिफेरी में रहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है. ठीक है, यस. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में आता है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो. साइड साइड में क्या आते हैं आपके नर्व्स आते हैं, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया. ठीक है, सो इफ वी फोकस ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यस क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। यस, अब सबका फंक्शन अलग अलग है। जैसे मैं जब नर्व्स की बात करती हूँ, यस किसी भी नर्व्स की बात करती हूँ, तो नर्व्स आपके पीएनएस में आता है बराबर। नर्व्स फाइबर जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक जो सेंस करने का काम करता है और दूसरा जो सेंस करने के बाद ब्रेन को सिग्नल दिया है, ठीक है, तो ब्रेन का आदेश मानने का काम करता है। यानी एक जो ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है और दूसरा जो ब्रेन के कहने पर जो है उसका काम करता है। दैट इज योर एफरेंट नर्व फाइबर्स, जो कि सेंसरी होते हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल लेके जाते हैं। दूसरा होता है इफरेंट यानी कि मोटार नर्व फाइबर्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आदेश लेकर उस पर्टिकुलर इफेक्टर ऑर्गन के पास जाते हैं। समझ में आया? यस, ऐसे दो नर्व फाइबर्स होते हैं। फिर आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट वेल। सो हमने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितने हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नाम से ही पता चल रहा है बॉडी 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 सेल्स। यस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आदेश लेके जाता है स्केलेटल मसल के पास। यानी जो हमारे वॉलंटरी फंक्शन है ना, यानी अब मेरा ब्रेन बोल रहा है काजल हाथ उठाओ, तो मेरा हाथ उठ रहा है। क्यों? क्योंकि यही सोमैटिक नर्वस सिस्टम उनको सिग्नल लेके जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आदेश लेता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है ना उनके पास लेके जाता है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और स्पेशल है ये हमारा विसरल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके विसरा, यस आपका जो विसरा होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर लेके जाता है ये, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इनवॉलेंट्री होगा। कॉम्प्लेक्स नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस, ठीक है। सो दिस विसरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा के पास लेके जाता है और फिर वापस से वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल लेके जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से पूरा सर्कल बना देता है, ओके। जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ये जो है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास लेके जाता है, तो कैसा फंक्शन करेगा? एक कि उनका फंक्शन को धीमा कर देगा और उनके फंक्शन को बढ़ा देगा, यही दो चीज कर सकता है। जैसे अगर कोई जो है हमारे हार्ट को सिग्नल देना चाहता है, तो एक बोलेगा चलो हार्ट बीट फास्ट फास्ट करो, कार्डियक आउटपुट बढ़ाओ, एक बोलेगा हार्ट बीट स्लो करो, यही तो काम हो सकता है। तो जो फास्ट करने का काम करता है इन योर फियर, फाइट या फिर फ्लाइट कंडीशन, दैट इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। और दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक, विच इज रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था, ये जब हमने हार्ट पढ़ा तभी भी हमने समझा था, राइट। सिंपैथेटिक क्या करता है, उसको बढ़ा देता है इसको, जैसा अब देखो हर चीज बढ़ती नहीं है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके नीट में आता है। जब मैं कहती हूँ बढ़ा देता है, तो क्या हर फंक्शन बढ़ जाता है? नहीं। जैसे अगर आप किसी चीज से डर रहे हो, डर गए हो, तो आपका मुंह सूख जाता है, यानी कि आपका सलाइवेशन रुक गया, बंद हो गया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका अगर प्यूपिल डायलेट कर रहा है, यस आपका हार्ट बीट बढ़ा रहा है, तो क्या सलाइवेशन भी ज्यादा कराएगा? नहीं, सलाइवेशन बंद हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन कम हो जाता है। यानी कि ऐसा मत समझना सिंपैथेटिक हर चीज बढ़ाएगा ही, तो नीट आपको गूगली क्वेश्चन फेंक देगा, बोलेगा बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन या फिर गैस्ट्रिक जो रिलीज होता है उसके फंक्शन को क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ा देगा? आप बोलोगे हाँ सिंपैथेटिक तो बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता, ठीक है। अब ये बस ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो बस इमेजिन कर लेना, अगर मेरे सामने सांप आ गया और मैं डर गया, तो क्या मेरे मुंह से लार टपकेगा? नहीं, मेरा मुंह सूख जाएगा, यस मेरा दिक 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 होने लगेगा, दिल की धड़कन मेरी बढ़ जाएगी, बराबर मेरी आंखें ऐसे फट जाएंगी, राइट। ये सारी चीजें तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल सोच के वो समझना है, ठीक है। इफ यू वांट द होल लिस्ट कि मैम लिस्ट बना दो कि क्या 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 कैसे कैसे करना है, तो फिर मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एक और एक चीज, मैंने टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो बायो हैंकर्स का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उस बायो हैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक लिंक शेयर किया है, ठीक है।
एक लिंक शेयर किया है मैंने, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वो लिंक में इट इज अ गूगल फॉर्म बेसिकली, जहां पर आप मुझे, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी सेशन की रिक्वायरमेंट है कि मैम ये टाइप का सेशन ले लो, अभी जरूरत है, जैसे मैम फॉर्म फिलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, या फिर मैम इसका जो है थ्योरी करवा दो, ऐसा कोई भी सेशन है कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका ये एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, इसका कोई ट्रिक दे दो, ऐसा कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंस्टेंटली सोल्यूशन मिल जाएगा, बट आप वो चीज उस गूगल फॉर्म में भर सकते हो। वो भरने से क्या हो जाएगा कि मेरे पास वो लिस्ट बनती जाएगी कि आपको कौन कौन से टाइप के सेशंस की जरूरत है, और उस हिसाब से मैं फिर वैसा सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना चालू करवा दूंगी। ठीक है, यस। तो क्या हो जाएगा कि आपको बार बार जो है इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ओके, यस। चलो, तो ये हो गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, विच आर नथिंग बट टाइप्स ऑफ आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में ही ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें आ जाती है। ये तो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात। अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है भाई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, राइट। वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जिसको कहते हैं क्रेनियम या फिर क्रेनियल बॉक्स। यस, एकदम मस्त कड़क है कि नहीं? यस, कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। यहाँ पर 3 लेयर प्रेजेंट होता है। हमारा ब्रेन जो है उसको कवर करने के लिए मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ड्यूरामेटर जो सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरामेटर होता है, बीच वाला अरेक्नॉइड होता है, और सबसे अंदर वाला जो कि आपके ब्रेन के टच में है वो आपका पायामीटर होता है। ठीक है, ये पायामीटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या कहते हैं? सब अरेक्नॉइड स्पेस। ओके, अरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं सबड्यूरल स्पेस। यस, सबड्यूरल स्पेस। तो ये इनर, मिडिल, आउटर। देखो ये नोट्स पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, बट यही चीज अगर आप सुनते सुनते जब पढ़ते हो ना नोट्स को, जैसे नेक्स्ट टाइम अगर आप एक बार देख चुके हो वीडियो बट फिर भी आपको रिवाइज करना है किसी भी नोट से, आप पीडीएफ ओपन कर लो। ठीक है, पीडीएफ ओपन करने के बाद आप लेक्चर चला दो, चाहिए तो 1.5x के स्पीड में चला दो। यस, आपकी मर्जी है, मस्त 1.5x की स्पीड में चला दो, और फिर जो है उसको रीड करते जाओ। क्या इजी तरीके से आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, आप बिलीव नहीं करोगे। यस, चलो मतलब बेसिकली अगर मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलूं तो आपका 1 घंटे में एनसीईआरटी रीडिंग भी हो जाएगा, और 1 ही घंटे में आपका मेरा लेक्चर देख के भी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है। और अगर आप 1.5x की स्पीड पे देख रहे हैं तो आपका जो है 25 मिनट में सारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, राइट। तो 25 मिनट में आप अगर 25 आधे घंटे में अगर आपका क्लास खत्म हो जाता है, फिर आप जो है आप नोट्स तो पढ़ चुके हो, आपने मेरी बातें भी सुन ली, आप एनसीईआरटी रीड कर लो, उसको अलग आपको 35 मिनट जाएगा। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, आप लोग अगर एक एक वर्ड पढ़ के उसको अगर बहुत ज्यादा कुछ धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा। अपने को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए, तो उसके लिए आपको स्कैन थ्रू आदत बढ़ानी पड़ेगी कि आपको फास्ट फास्ट रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, सो प्लीज नोट दैट। ओके, एनीवे लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो ये जो अरेक्नॉइड और पियामीटर के बीच की जो जगह है ना उसको कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसको, इन दोनों के बीच के स्पेस को कहते हैं सबड्यूरल स्पेस। तो जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है ना उसके अंदर आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, द लिक्विड विच इज प्रोटेक्टिंग, विच इज एक्टिंग लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर आवर ब्रेन। ठीक है, यस। अब यहाँ पे देखो बहुत प्यारा सा ब्रेन का डायग्राम बनाया मैंने, बहुत टाइम लगा बट फाइनली बन गया, तो ऐसा लग रहा था अचीव कर लिया कुछ तो ये डायग्राम हमारा बहुत सिंपल, मैंने बहुत सिंपल तरीके से कलर वो कर दिया ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे कलर्ड फॉर्म में बनाया है। देखो ये है आपका पैराइटल लोब। ठीक है, ये ऊपर वाला पैराइटल लोब, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका फ्रंटल लोब, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यस। तो फ्रंटल लोब हो गया, ये आपका पैराइटल हो गया, और ये वाला जो हो गया दिस इज योर, ये देखो यहाँ पर ऑसिपिटल लोब। ठीक है, यस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इधर एक बनाओ F, इधर एक बनाओ P, इधर एक बनाओ O, FPO। ठीक है, और यहां पे बनाओ L। L क्या है? ये L क्या है? दिस इज, यहां पर आपको मिल जाएगा, ये देखो यहां पर आपको मिल जाएगा लिम्बिक लोब। क्या मिलेगा? लिम्बिक लोब। ठीक है, लिम्बिक लोब के ऊपर, यस, यहां पर ये वाला, सॉरी पर्पल वाला लिम्बिक लोब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया पैराइटल, ये आपको मिल गया सॉरी फ्रंटल F, पैराइटल O,
FPO, आपने ऐसे प्रैक्टिस करना है, आपको इतना डेकोरेटेड डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आएगा L, ठीक है, विच इज योर लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब, ठीक है। क्या होता है वो मैं बताऊंगी। फिर लिम्बिक लोब के नीचे एक ऐसा लेयर आएगा विच इज योर नथिंग बट आपका एक पूरा डिफरेंशिएट करने वाला कॉर्पस कैलोसम, जो कि कनेक्ट करता है। यस, कैसे किसको कनेक्ट करता है हम लोग पढ़ेंगे। कॉर्पस कैलोसम आ गया। यस, कॉर्पस कैलोसम आने के बाद यहाँ पर देखो क्या क्या पार्ट है। ये वाला जो रीजन है दिस इज योर थैलामस। थैलामस के नीचे वाला जो रीजन है दैट इज योर हाइपोथैलामस। थैलामस है, थैलामस के नीचे वाला हाइपोथैलामस। और अगर आपको ये डायग्राम याद आ रहा होगा तो हम लोग पिट्यूटरी बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे, यस, इस तरीके से, है ना। तो ये आपका आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, बराबर, इजी ना समझने में। ये आपका ये वाला रीजन जो आपके इसके और इसके बीच में है, ये वाला रीजन दैट इज योर मिड ब्रेन, ठीक है। और ये जो है नीचे का दिस इज योर हाइंड ब्रेन। तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या बन जाता है, ये फोर ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, ये बन जाता है मिड ब्रेन। अब आता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में क्या है बेटा, यहाँ पर हमारा पॉन्स है, ठीक है, ये पॉन्स इधर। फिर ये है आपका फूलदानी सेरिबेलम, और ये है आपका मेड्यूला। ये है आपका मेड्यूला विच एक्सटेंड्स टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। तो आई होप डायग्राम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, ठीक है। चलो आ जाओ पढ़ते हैं अब फोर ब्रेन के बारे में। अब फोर ब्रेन किससे बना हुआ है। फोर ब्रेन पहले बात करते हैं सेरिब्रम, जो कि सबसे मेजर पार्ट है आपके ह्यूमन ब्रेन का, सबसे बड़ा वाला पार्ट, ये दो सेरिब्रम जो दिखता है हमको, ठीक है। अब ये सेरिब्रम में एक डीप क्लेफ्ट होता है जो कि ये दोनों सेरिब्रम को दो हिस्सों में बदल देता है, बांट देता है। इसलिए हमको लगता है कि ब्रेन जो है खोपड़ी ऐसा दो हिस्सों में है। जैसे हम अखरोट को देखते हैं तो कैसा दिखता है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो दैट इज योर that cleft, deep cleft is called as your corpus callosum, जो कि आपके cerebral hemisphere को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो कॉर्पस कैलोसम जो हमने बनाया था वो क्या था, वो दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है, कॉर्पस कैलोसम, ओके। अब यहाँ पर जब आप कॉर्टेक्स रीजन देखते हो, यानी बाहर का रीजन जब देखते हो आप, ठीक है, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स बाहर का रीजन है, वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोमिनेंट फोल्ड्स मिलेंगे, ऐसे सल्काय एंड गायराय। सल्काय नीचे जाएगा, सल्कोराय, गायराय ऊपर आएगा, सल्काय गायराय, इस तरीके से फोल्ड्स मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका न्यूरॉन ज्यादा से ज्यादा रिटेन होता है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है ये ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश अपीयरेंस होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के सेल बॉडीज, जिसके वजह से उसको ग्रे कलर मिलता है, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रे कलर, दैट इज योर न्यूरॉन सेल बॉडीज, ओके। फिर बात करते हैं एसोसिएशन एरिया की। एसोसिएशन एरिया जो है यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, ये जो हम ग्रेइश पार्ट की बात कर रहे हैं, उनके पास मोटर एंड सेंसरी एरियाज होते हैं अलोंग विथ लार्ज रीजन्स, यस, जो कि ना प्रॉपरली सेंसरी है ना कि प्रॉपरली मोटर है, यानी थोड़ा बीच का फंक्शन करता है, ठीक है, रिले वाला काम करता है। यस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे इंटर सेंसरी एसोसिएशन करना, मेमोरी स्टोर करना, या फिर कम्युनिकेशन करना। ये सारा काम कौन करता है, एसोसिएशन एरिया के अंदर ही होता है, जो कहाँ है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे सेरिब्रल मेड्यूला, अंदर वाले रीजन में क्या है, अंदर वाले रीजन में माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। अब जिनके पास माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, जिस नर्व फाइबर के पास, यस, माइलिन शीट क्या है, आपका ये नर्व फाइबर है, ठीक है। लेट्स से ये नर्व फाइबर है, ये इसका सेल बॉडी है, और ये उसका एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर ना इस तरीके से एक माइलिन शीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो शीट है, यस, दैट माइलिन शीट गिव्स अ व्हाइटिश कलर अपीयरेंस। सो यहाँ पर व्हाइट मैटर कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि व्हाइटिश अपीयरेंस देती है, ठीक है। तो व्हाइट अपीयरेंस किसके वजह से आ रहा है, आपके माइलिन शीट के वजह से आ रहा है। ग्रेइश अपीयरेंस क्यों आ रहा था, न्यूरॉन के सेल बॉडीज के वजह से आ रहा था, समझ में आया, यस। अब ये हो गया हमारा सेरिब्रम वाला रीजन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे थैलामस वाले रीजन पे, थैलामस एंड हाइपोथैलामस, ठीक है। थैलामस इज अ स्ट्रक्चर जो कि आपके सेरिब्रम, देखो ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये ऐसा खोपड़ी, इसके नीचे जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट कवर करता है, वो कवर्ड पार्ट है थैलामस। यानी कि ये आपका पूरा सेरिब्रम जो है, ये
यहां तक। ये जो सेरिब्रम है, कॉर्पस कैलोसम आ गया। अब ये जिसको कवर कर रहा है ये वाला पार्ट, यहां पर आ गया थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के भी नीचे आ गया हाइपोथैलेमस। समझ में आया? यस। सो स्ट्रक्चर रैप्ड बाय सेरिब्रम, मेजर सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। और जो हाइपोथैलेमस है वो बेस होता है थैलेमस का, जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, हंगर फील करना, थर्स्ट फील करना, ये सब आपका हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास ऑल्सो देयर आर ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, विच आर कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की वजह से हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बन जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, यस। फिर आता है हम लिम्बिक सिस्टम पे। ये लिम्बिक सिस्टम क्या था? यस, तो ये लिम्बिक सिस्टम इज नथिंग बट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। तो उसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे क्या? तो आपका हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, यस, यहीं पर सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। देखो यहीं पर। ठीक है तो आपका ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस अलोंग विद हाइपोथैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट ना, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर जो एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, ये क्या करता है? ये आपके कुछ अलग इमोशनल जो रिएक्शंस होते हैं उनको जो है ये कंट्रोल करता है। जैसे कौन कौन से? सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जैसे गुस्सा आना, यस, रेज, फियर, डर लगना, बहुत खुश होना, यस, एक्साइटमेंट फील करना, बहुत मोटिवेटेड फील करना, ये सारे किसके वजह से होता है? लिम्बिक सिस्टम के वजह से। ठीक है, यानी ये है बहुत इमोशनल सिस्टम। ठीक है, फिर आते हैं मिड ब्रेन पे। तो ये हमारा फोर ब्रेन वाला रीजन हो गया। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। अब मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें आती है? मिड ब्रेन इज कनाल कॉल्ड एज सेरिब्रल एक्विडक्ट। यस, एक कनाल, देखो मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन जो मिड में प्रेजेंट है, ये मिड, यहाँ पर मिडल पार्ट आएगा। यस, ये मिडल पार्ट, ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट। तो ये जो मिडल पार्ट आएगा, दिस इज योर मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है, इसके पास यहां पर देखो, ये इधर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है एक एक्विडक्ट। ठीक है, ये वाले रीजन में। So, a canal called cerebral aqueduct pass through the midbrain. Dorsal portion consists of 4 round swelling lobe, जिसको हम कहते हैं corpora quadrigemina। कुछ इस तरीके से आपको ऐसे 4 लोब्स जैसा दिखने मिलेगा स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं corpora quadrigemina। PYQ है ये। ओके, कहाँ मिलता है? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन क्या करता है? एक बेसिकली कनेक्शन बन जाता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन में कौन कौन आएगा? हाइंड ब्रेन में आएगा पॉन्स, विच इज द फाइबर ट्रैक, जो कि आपके डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है। ठीक है, सेरिबेलम, जो कि आपका बहुत ज्यादा कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लगता है फूल है। यस, फूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर द न्यूरॉन्स टू बी देयर। मेड्यूला, अच्छा, सेरिबेलम जो आपके वॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं, जो मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए अगर कोई ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा, यस, तो वो सेरिबेलम पे जाके एक्ट करता है और आप ऐसे 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 चलने लगते हो। ठीक है, यस। फिर आते हैं मेड्यूला पे। मेड्यूला इज द सेंटर दैट कंट्रोल्स बहुत सारे फंक्शंस। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमने रेस्पिरेशन के टाइम पढ़ा भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिदम सेंटर कहाँ था? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यस, फिर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी पढ़ा, कहाँ है कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस? मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर अगर आप डाइजेशन पढ़ते तो डाइजेशन में भी रियलाइज करते हैं कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन करने के लिए भी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही काम करता है। ठीक है, फिर ब्रेन स्टेम, ये स्ट्रक्चर्स ब्रेन स्टेम बनाता है। कौन कौन से? मिड ब्रेन। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि सबको लगता है ब्रेन स्टेम मतलब आखिरी वाला हिस्सा, तो उन लोग को लगता है हाइंड ब्रेन आएगा। नहीं, हाइंड ब्रेन वाला हिस्सा आता है और मिड ब्रेन वाला हिस्सा आता है। मिड ब्रेन पूरा का पूरा आता है, प्लस पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीन ही स्ट्रक्चर होगा। यानी वो जो बगल का फूल है वो नहीं आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? ये आपका मिड ब्रेन आएगा, ये आपका पॉन्स आएगा और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आएगा। ये जो फंक्शन है ये बन जाता है आपका ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर हाइंड ब्रेन मार्क करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना।
अब बात करते हैं हमारे न्यूरॉन्स की। तो ये मैंने अब ऐसे क्यों किया मैम, पहले न्यूरॉन्स पढ़ाना था ना, बुक में तो ऐसा ही दिया है, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर हम लोग पीएनएस सीएनएस एक साथ पढ़ लिए, तो अब तुम लोग सिर्फ यहाँ पर बचा है हमारा न्यूरॉन और नर्व ट्रांसमिशन, बस इतना ही बचा है। तो एक कनेक्ट हो जाता है, एक लिंक हमको समझ में आती है चैप्टर की, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूरॉन की। तो ये तो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यस, इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों बोला मैंने, ये ऐसे फिंगर लाइक ऐसा प्रोजेक्शंस आते हैं जिसको कहते हैं डेंड्राइट्स, जो सिग्नल को पकड़ता है, सिग्नल को पकड़ता है, फिर उसको इधर भेजता है, फिर उसको इधर भेजता है, फिर यहाँ पे भी जो है क्या होता है, एक्सोनल एंडिंग्स होती हैं, राइट। यस, फिर वो दूसरे से कनेक्ट करता है। तो बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज लाइक दिस, कि ये साइटोन है, ये आपका एक्सॉन है, और ये फिर एक्सोनल एंडिंग, फिर ये दूसरे से कनेक्ट करेगा, ये साइटोन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सोनल एंडिंग, फिर ये तीसरे से कनेक्ट करेगा। इस तरीके से ये ऐसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते रहता है। और ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ दो एंड्स बनाए, तो वो दो न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है या दो न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे तो मल्टीपल है, तो वो मल्टीपल न्यूरॉन, इसलिए कहा गया पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट दे रहा है वो न्यूरॉन। समझ में आया? यस, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। यस, यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखेंगे, देखो ये इनका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज सेल बॉडी, okay, which is known as cyton, which is also known as soma। ये सेल बॉडी से ऐसे प्रोजेक्शंस निकलते हैं जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं, हमेशा सिग्नल को रिसीव करेगा, कभी उल्टा काम नहीं करेगा, सिर्फ सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है, और इधर भेजेगा। ये आपका न्यूक्लियस है बीच में, ये इधर भेजेगा साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म सारे सिग्नल्स को कलेक्ट करके किधर भेजेगा, एक्सॉन में भेजेगा। यस, एक्सॉन क्या करता है, सिर्फ ट्रांसमिट करता है सिग्नल। अब ये एक्सॉन्स आप देखोगे तो एक्सॉन्स कंटिन्यूअस यहाँ पर प्रेजेंट है, बट उनके ऊपर यहाँ पे येलो येलो ये जो सेल्स हैं, दीज आर व्हाट, श्वान सेल्स। अब ये जो श्वान सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं हमारे माइलिन शीट, जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, बट वो पूरी तरह से कवर नहीं करते, वो बीच में छोड़ देते हैं गैप। यानी एक एक्सॉन है, उसको मैंने इधर माइलिन शीट डाल दिया, इधर माइलिन शीट डाल दिया, इधर माइलिन शीट डाल दिया, बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो गैप्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। यस, और यहाँ देखो ये लास्ट में एक्सॉन जो है ये भी टर्मिनल ऐसे बल्ब बनाता है, यस, विच इज कॉल्ड एज योर सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्या क्या लिखा है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही। सेल बॉडी साइटोन सोमा कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल से बना हुआ है। इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी मिलेंगे, साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ ये जो टिम्बर 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 डॉट 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 है, दैट इज योर नीजल्स ग्रैन्यूल। क्या है वो? नीजल्स ग्रैन्यूल। नाउ व्हाट इज नीजल ग्रैन्यूल? नीजल ग्रैन्यूल इज नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बना है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यस, उसको खुद का बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो साइटोन आपका ऑर्गेनल्स, ये साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स, ये आपका न्यूक्लियस आ गया, नीजल ग्रैन्यूल्स आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स आ गए। ये डेंड्राइट्स है जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा। डेंड्राइट्स के अंदर भी नीजल ग्रैन्यूल है, बहुत क्लियरली आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। यस, कि उसमें है, हम लोग को लगता है नहीं सिर्फ साइटोप्लाज्म में है, हम लोग वही गलती करके आते हैं। फिर एक्सॉन, एक्सॉन ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, श्वान सेल सिक्रीट करता है माइलिन शीट। यस, अब ये हर जगह नहीं करता, ठीक है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है दूसरे सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट सिक्रीट करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन करता है, कौन माइलिन शीट सिक्रीट करता है इन योर ब्रेन। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। फिर माइलिन शीट जो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर बनाते हैं जो कि व्हाइटिश अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, ये लास्टली सिनेप्टिक नॉब है जिसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, यानी कुछ इस तरीके से सिनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर ढेर सारे वेसिकल्स होंगे और ये वेसिकल्स भरे होंगे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, विच आर केमिकल सिग्नल्स। ठीक है, जो गैप था माइलिन शीट के बीच बीच में जो गैप था, कहाँ गया? गैप बिटवीन माइलिन शीट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर्स। माइलिनेटेड नर्व कहाँ मिलेंगे? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में, यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स मिलेंगे वो मोस्टली आपको सारे के सारे माइलिनेटेड मिलेंगे। वहीं पर अगर आप जो है देखोगे एएनएस एंड एसएनएस में, यस, तो आपको अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलेंगे, यस, एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स, अब ये भी पूछा जा सकता है कि बेटा श्वान सेल्स प्रेजेंट होता है क्या अनमाइलिनेटेड? आप बोलोगे अगर श्वान सेल्स होता तो माइलिन शीट बनता ना, यानी कि श्वान सेल्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं बट वो माइलिन शीट नहीं बनाते।
समझ में आया? किसमें? ANS एंड SNS में। फिर अब बात करते हैं हमारा मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, जो आप लोग को जल्दी समझ में आता नहीं है और इस पे आप लोग को गूगली क्वेश्चंस फेंके जाते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, यही मेजर पार्ट है जो समझने वाला है, बाकी सब तो आपको सिर्फ रीडिंग करना है, ठीक है? सॉरी। न्यूरल मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होता है हमेशा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके ऊपर होते हैं अलग अलग आयन चैनल्स, और ये अलग अलग आयन चैनल्स सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ठीक है? ये अलग अलग चैनल्स कैसे होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, यानी किसी किसी को एंट्री आने देंगे, किसी किसी को नहीं आने देंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है? तो जब ये रेस्ट पर रहता है ना, तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देखो ये एक्सॉन का है, ठीक है? मेम्ब्रेन एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर का एक्सोप्लाज्म है, ठीक है? और ये बाहर का है, ओके? ये आपका अंदर का है, ये बेसिकली एक्सॉन है, ये वाला पार्ट एक्सॉन है, ऐसे इमेजिन करना, ठीक है? ध्यान से। अब जब ये रेस्ट पर रहता है तब ये पोलराइज्ड रहता है, हमने बोला, ठीक है? तो पोलराइज स्टेट में अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि किसी किसी को परमिएबल होंगे, तो ये जो है परमिएबल होता है पोटेशियम आयंस को, यानी पोटेशियम आयन अंदर बाहर कर सकता है। इम्परमिएबल होता है टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन द एक्सोप्लाज्म, नेगेटिवली चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि वो कंप्लीटली इम्परमिएबल है, यानी कि ये नेगेटिव प्रोटीन आपके एक्सोप्लाज्म में हमेशा प्रेजेंट होगा, कुछ भी हो जाए वो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है? अब इसके वजह से क्या हो गया, देखो, बिकॉज दे आर इम्परमिएबल टू सोडियम, ठीक है? बिकॉज दे आर इम्परमिएबल टू सोडियम, सोडियम बाहर ज्यादा है, ठीक है? अंदर कम है, और सोडियम को एंट्री भी नहीं दे रहे, और ये परमिएबल है पोटेशियम के लिए, ठीक है? पोटेशियम जो है अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम है, ठीक है? क्योंकि बाहर से यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है? अब पोटेशियम यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर सोडियम ज्यादा है, ठीक है? तो आपकी परमिबिलिटी कैसे बनती है? देखो, जब ये ग्रेडियंट मेंटेन होता है ना, ग्रेडियंट कैसे मेंटेन करके रखते हैं हम? यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है आपके एक्सोप्लाज्म के अंदर, नेगेटिव प्रोटीन भी है, ठीक है? सब है। ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड, सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प करता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप में कैसे होता है कि 3 सोडियम अगर अंदर आ रहा है तो 2 पोटेशियम बाहर जाएगा, 3 सोडियम अंदर आ रहा है तो 2 पोटेशियम बाहर जाएगा, इस तरीके से ये आपका पंप काम करता है। तो जब आपको रेस्टिंग पोटेंशियल ध्यान देना है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, कितना होता है रेस्टिंग पोटेंशियल? यस, जल्दी से बताओ, -- मिलीवोल्ट। कितना? रेस्टिंग पोटेंशियल जो है ये वाला रेस्टिंग पोटेंशियल में है, ठीक है? कि रेस्ट कर रहा है, पोलराइज्ड स्टेट में है, बाहर आपका सोडियम ज्यादा है, अंदर आपके सोडियम कम है, जिसके यहाँ पर जो है ये प्लस 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 साइन है, क्योंकि ये परमिएबल है पोटेशियम के लिए, तो अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो अंदर हमारा प्लस है, बाहर हमारा माइनस है। फिर क्या होता है, जैसे ही सिग्नल मिला, CNS ने जैसे ही सिग्नल फेंका, सिग्नल फेंकते ही मेम्ब्रेन जो है अब क्या हो जाता है, फ्रीली परमिएबल हो जाता है सोडियम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, यानी आपको बोलता है जा सोडियम जा, जी ले अपनी जिंदगी। और सोडियम को जो रोक के रखा था, अब सोडियम आराम से अंदर घुसता है, फटाक से इन्फ्लक्स होता है, अब सोडियम अंदर घुसा, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि जी ले अपनी जिंदगी बोल दिया ना उसको, तो घुस गया अंदर। यस, क्रिएट करता है एक्शन पोटेंशियल। अब जो क्रिएट हुआ है वो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, जिसको हम नर्व इंपल्स कहते हैं। कैसे? ध्यान दो, यहां पर क्या हुआ, जैसे ही सोडियम को बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, सोडियम घुस गया अंदर, सोडियम घुस गया अंदर, इन्फ्लक्स हो गया सोडियम का, जिसके वजह से अब बाहर ज्यादा प्लस हो गया, अंदर जो है माइनस हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, यस, यहाँ पर देखो क्या था, अंदर प्लस था बाहर माइनस था, यहाँ पे अंदर माइनस है बाहर प्लस है। अब हमको पता है कि जब ऐसा होता है तो करंट पास होता है, तो यहाँ पर ये प्लस से ये माइनस के पास जाएगा करंट, हाँ या ना? यस, एक सेकेंड, I was writing and it was not even visible.
हाँ अभी देखो, तो ये प्लस बन गया, ठीक है, बाहर का, और ये माइनस बन गया। अब ये जो है इधर जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से करंट पास होगा और ये प्लस इधर से करंट पास करेगा, यानी कि ये क्या है, ये नर्व इंपल्स है। और ये जो आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, यस, इसी को कहते हैं नर्व इंपल्स, ठीक है। बट ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसी जो आपका स्टिमुलस होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे ही स्टिमुलस बंद हुआ, फटाक से इंक्रीज हो जाता है पोटेशियम, यस, पोटेशियम की परमेबिलिटी फिर से बढ़ जाती है और सोडियम को बंद कर दिया जाता है, क्विकली फॉलोड बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। अब पोटेशियम फटाफट 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 बाहर जा रहा है और वापस से पुराने वाले पोटेंशियल पे चला जाता है, यानी कि ये हो गया रीपोलराइज्ड। अब देखो ये जो है वापस से रीपोलराइज हो गया और इधर का फिर बाद में डीपोलराइज होगा, समझ में आया? इस तरीके से आपका नर्व इंपल्स होते जाता है, आगे 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 ट्रांसफर होते जाता है, ठीक है, समझ में आया? यस। तो पहले क्या याद रखना है, पहले भैया अंदर प्लस था बाहर माइनस था, ठीक है। फिर हुआ ये कि उल्टा हो गया, डीपोलराइज हो गया, यानी कि अब ये क्या करेगा, डीपोलराइज हुआ यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, क्योंकि इनफ्लक्स हुआ सोडियम, सोडियम अंदर आया, डीपोलराइज हुआ, सोडियम को अंदर आना का बंद कर दिया, पोटेशियम को बाहर निकाला, रीपोलराइज हो गया। गॉट इट? यस। चलो अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस की। अब ये इंपल्स ट्रांसमिट कैसे होता है, तो हमने पहले पढ़ा कि भाई दो न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक न्यूरॉन का ये एक्सोनल एंड है, यानी कि सिनेप्टिक नॉब है, और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है ना, दूसरा न्यूरॉन डेंड्राइट से सिग्नल लेगा, ये बन जाता है प्री सिनेप्टिक। ये जो बीच का गैप है, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, इसको कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये है आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ओके। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला हिस्सा, ये है आपका एक्सोनल एंड वाला हिस्सा। इनके पास, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इनके पास प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं ढेर सारे केमिकल सिग्नल्स, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। नॉट जस्ट दैट, प्री सिनेप्टिक के पास जो है इस तरीके से कैल्शियम चैनल्स भी प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे कैल्शियम चैनल का यहाँ पर क्या काम है? जैसे ही सिग्नल आता है, एक्शन पोटेंशियल जो हम बोल रहे हैं ना कि शिफ्ट होता जाता है, अब जैसे ही वो इधर आता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पहुंचा, जंप करते 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 यहाँ पहुंचा, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही ये जो वेसिकल्स थे, मतलब पहले क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल पहुंचा जिसने ये जो कैल्शियम चैनल्स है ना उनको ओपन कर दिया, जिसकी वजह से कैल्शियम आ गया। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ये जो वेसिकल्स है ना इनको बाहर पुश कर देगा, जो कि फ्यूज हो जाएंगे आपके मेम्ब्रेन के साथ और सारे न्यूरोट्रांसमीटर को यहां पर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो इनके पास कैल्शियम चैनल्स है, अगर कैल्शियम अंदर नहीं आया तो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं जा पाएगा। यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर ये रिसेप्टर्स ये न्यूरोट्रांसमीटर को सिग्नल लेता है। तो ये क्या हो गया, देखो ये इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक सिग्नल, इसको कन्वर्ट किया हमने केमिकल सिग्नल में। अब ये केमिकल सिग्नल वापस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, अब बन जाएगा वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, समझ में आया? यानी कि इस तरीके से हमारा जो है न्यूरॉन काम करता है। तो ये कौन सा, बिकॉज इसमें केमिकल्स रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई दिस बिकम योर केमिकल न्यूरॉन। तो ये अगर केमिकल न्यूरॉन है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन भी है, बिल्कुल, बट बहुत रेयर है, ठीक है, सॉरी। साइनेप्स जो है इट इज जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन, ठीक है। गैप जो होता है उसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो तरीके के आपके न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल जिसमें सिनेप्टिक न्यूरॉन होता ही नहीं है, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट वो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, जगह ही नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल सीधा जंप करता है, उसमें गैप ही नहीं होता, ठीक है, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे होता है और बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल, बट इट इज वेरी रेयर, ठीक है। और जो केमिकल होता है दैट इज फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस उनके पास प्रेजेंट होते हैं, हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और उनके पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये सिग्नल पास करते हैं। तो कैसे पास करते हैं, अभी पढ़ा था, वापस देख लेते हैं क्या लिखा है। सिग्नल आया, सिग्नल ने एक्शन पोटेंशियल लेके आया, जिसके वजह से कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो गए। कैल्शियम का चैनल
ओपन होते ही कहां पर हो रहा है, प्री सिनेप्टिक जोन में, ट्रिगर कर देता है आपके वेसिकल्स को फ्यूज करने के लिए और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिसेप्टर्स के साथ जाके चिपक जाएगा, जो कहां प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक पे, इधर। रिसेप्टर्स पे चिपकने के बाद यस क्या हो जाएगा, केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से वापस से एक्शन, न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके आगे वाले न्यूरॉन में पास होते जाएगा। समझ में? इस तरीके से कंटिन्यूअसली आपके बॉडी में क्या होता है, नर्व ट्रांसमिशंस होते रहते हैं एंड इतने कम टाइम में, यस जस्ट आई थिंक आई टुक ओनली 35 मिनट्स जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, अपार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। यस मुझे लगता है 30 मिनट्स में, आधे घंटे में आपका ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसा चैप्टर वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का हमने कवर कर लिया है, वो भी सिर्फ एक पेज में। नाउ दिस टाइम लिटरली 1 पेज। सो आई होप एवरीवन तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तुम लोग को वीडियो वर्थ इट लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज अब बाकी स्टूडेंट्स को शेयर करें। यस आई हैव ओनली यू गाइस, जैसे तुम लोग के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ, मेरे लिए सिर्फ तुम लोग हो जो कि शेयर करके यू कैन हेल्प मी रीच आउट टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। दिस विल हेल्प 2024 स्टूडेंट्स अ लॉट एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट टू यू गाइस कि जितना हो सके जो है तुम लोग को हेल्प करूं फ्री में, ताकि जो बच्चे नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं क्लासेस, उनको भी सेम क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीज जो है सभी के साथ शेयर करें। यस लाइक करें इफ यू फाइंड इट वर्थ इट। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। देखो मैं तुम लोग को मिल तो नहीं पाती पर्सनली, बट कमेंट्स पढ़ के मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये नाम से भी मेरा एक बायो हैंकर है, ये नाम से भी मेरा एक बायो हैंकर है। इट फील्स गुड। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू कमेंट एंड लेट मी नो who all are watching. Yes, share it with your friends, share it on your social media, tag me over there, I'll reshare your stories. It feels really nice to reshare students stories, so yeah, please do that. And also मैंने जो लिंक दिया है आपको गूगल फॉर्म का, जहां पर मैंने आपको बताया कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है किसी इंफॉर्मेशन की, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप वो जो है लिंक को यूज करके जो है आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, मुझे वो रेगुलरली लिस्ट में मिलता रहेगा। ओके तो चलिए, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज कल का सेशन होगा हमारा आखिरी सेशन। यस 11th स्टैंडर्ड का आखिरी सेशन। तो जितने भी आपके बोर्ड्स वाले बच्चे हैं ना, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, सबको जाके भेजो चैनल का लिंक और उनको बोलो कि यार ज्वाइन कर ले, क्योंकि परसों से चालू हो रहा है क्या, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस। और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस अगर एनसीईआरटी से कर रहे हैं तो नीट वाले बच्चे का भी रिविजन हो जाएगा और आपके बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्लस वो बोर्ड्स के लिए पूरी तरह से बायो के टर्म्स में रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। और हाँ, ये भी जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ये ध्यान देना कि आपके बोर्ड स्टार्ट होने के पहले, आपका बोर्ड स्टार्ट हो रहा है बराबर 20 सेकेंड से, 20 सेकेंड से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का, दैट्स माय गारंटी। ठीक है, तो चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल with hormonal chapter, the last chapter of 11th standard. So Congo guys, we made it, we are done with 11th standard. कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटास, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी या।